नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 10 जुलाई 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें बहुत प्यार से याद दिलाया है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। जी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। हाँ, ये बहुत गहरा इशारा है असल में। बाबा समझा रहे हैं कि भाई खुद को शरीर समझना वो देह अभिमान, हाँ, ये आसुरी स्वभाव की जड़ है। हाँ, और इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम आत्मा की स्मृति में टिकते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, देही अभिमानी, हाँ, तब हम ईश्वरीय कुल के कहलाते हैं। और हमारे पिता शिव बाबा वो तो है ही परमात्मा, हमेशा इसी आत्मिक स्थिति में। हाँ, हम सभी आत्माओं के पिता, सबसे ऊंचे। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं है, ये तो पूरे एक समुदाय की, ईश्वरीय संप्रदाय की पहचान हुई। बिल्कुल। और बाबा ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान और ये समझ केवल यही मिलती है, इसी सत्संग में। हाँ, बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ये कोई, आप देखें, कोई कर्मकांड या सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है, ये एक पढ़ाई है। पढ़ाई है, हाँ जी, जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य है, एक एम, ऑब्जेक्ट है, साधारण मनुष्य से देवता पद पाना, नर से नारायण बनना, नर से श्री नारायण जैसा बनना। बिल्कुल। दूसरी जगहों पर, दूसरे सत्संगों में ना ऐसी पढ़ाई मिलेगी, ना इतना ऊंचा और साफ लक्ष्य दिया जाता है। सही बात है। और ये ज्ञान स्वयं परमात्मा दे रहे हैं, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जो परिवर्तन की बात है, ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है ना? बाबा इसे तो बड़े चित्र से जोड़ते हैं, सृष्टि से। हाँ, बिल्कुल। बाबा सृष्टि चक्र का वो अद्भुत रहस्य खोलते हैं, बताते हैं कि ये पूरा विश्व नाटक, जिसे कल्प कहते हैं, कल्प, हाँ, ये केवल 5000 वर्ष का है। इसमें सतयुग, त्रेता आते हैं जो दिन है, स्वर्ग, हाँ, और फिर द्वापर कलयुग आते हैं जो रात है, जैसे नरक समान। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा उठाते हैं कि शास्त्रों में जो लाखों वर्षों की बातें हैं, हाँ, वो 84 लाख योनियों वाली बात, हाँ, या 84 लाख योनियां, बाबा कहते हैं ये सब भ्रामक हैं। बाबा का ज्ञान इससे बिल्कुल साफ करता है। अच्छा। बताते हैं कि हम आत्माएं इस 5000 वर्ष के चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म? हाँ, खासकर भारतवासी आत्माएं जो बिल्कुल शुरू में देवी देवता थीं। ये बात तो वाकई में सोचने वाली है कि यही भारत भूमि कभी स्वर्ग था। जी। बाबा याद दिलाते हैं ना कि यहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, वंडर ऑफ वर्ल्ड था भारत। सचमुच। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, हम पुजारी बन गए। जी। सोमनाथ जैसे मंदिर, वो उसी समृद्धि की निशानी है। हाँ, उस अतीत की। पर आज देखे तो कितनी गिरावट है। बाबा कहते हैं अब ये पुरानी दुनिया है, पुराना भारत है, बिल्कुल नर्क जैसा। और इसी कॉन्ट्रास्ट के बीच बाबा हमें आज के समय का, वर्तमान समय का महत्व समझाते हैं। हाँ, ये अभी चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग। हाँ, ये पुरानी दुनिया के विनाश और नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का वो संधि काल है। अच्छा। और यही वो समय है जब स्वयं परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत। श्रीमत, हाँ, क्यों देते हैं बाबा श्रीमत? ताकि हम पतित अवस्था से पावन बने। हमारी बुद्धि जो बिल्कुल पत्थर जैसी जड़ हो गई है, पत्थर बुद्धि से वो पारस समान दिव्य बने, पारस बुद्धि बने। तो इस सारे ज्ञान का सार यही है कि अभी हमारे पास ये सुनहरा मौका है खुद को बदलने का, बिल्कुल, उस आने वाले स्वर्ग के लायक बनाने का। जैसे वो 7 दिन की भट्टी का इशारा भी है, एकाग्रता से अभ्यास करके बदलना। सही पकड़ा आपने। धारणा के लिए मुख्य सार यही है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। स्वयं को मनुष्य से देवता बनाने के पुरुषार्थ में लगना है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। जी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये तो सत्य पिता शिव बाबा से सत्य नारायण बनने की सच्ची कथा है। एक राजयोग है, राजयोग, जो हमें हमारा खोया हुआ राज्य भाग्य वापस दिलाता है। और आज का जो वरदान है वो भी इसी पवित्रता और दिव्यता से जुड़ा लगता है, ऑनेस्ट व ईमानदार भाव। इसका क्या मतलब हुआ विस्तार से? हाँ, इसका बहुत गहरा अर्थ है। बाबा कह रहे हैं कि उनसे हमें जो भी अनमोल खजाने मिले हैं, हाँ, हमारा ये समय, हमारे संकल्प, हर श्वास, हाँ, संकल्प, वाणी, कर्म, सब कुछ, हाँ, वाणी, कर्म, इन्हें हम व्यर्थ न गवाएं, अपनी मनमत पर न चलाएं। अच्छा। बल्कि बाबा के बताए अनुसार, उनकी डायरेक्शंस अनुसार विश्व कल्याण के सेवा कार्य में लगाएं। हाँ, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से। जी। और स्लोगन भी देखिए कितना सुंदर है। हाँ, इतनी प्रैक्टिकल दिशा देता है। हाँ, ही हमारी ऑपोजिशन, हमारा विरोध, वो माया से है, अपने ही दैवी परिवार के भाई बहनों से नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, आपसी स्नेह और सम्मान बना रहे, ये बहुत जरूरी है। सचमुच।
बाबा का कितना प्यार और कितनी परवाह झलकती है इन सारी शिक्षाओं में। बिल्कुल। वो हमें हमारा असली स्वरूप, हमारी वो ऊंची मंजिल और वहां तक पहुंचने का कितना सहज रास्ता याद दिला रहे हैं। ये जानकर एक नई उमंग, एक खुशी सी महसूस होती है। और ये हमें एक गहरी चिंतन के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे अव्यक्त इशारों में भी आता है ना, हाँ, कि हम अपने संकल्पों की इस शक्ति को कैसे एकाग्र करें, इसे कैसे जमा करें, कैसे इसे इतना शुद्ध और शक्तिशाली बनाएं कि ना केवल अपना तीव्र परिवर्तन कर सकें, बल्कि बेहद के विश्व परिवार की हर आत्मा की निस्वार्थ सेवा के निमित्त बन सकें। वाह। इस श्रेष्ठ संकल्प की गहराई पर विचार करना शायद यही आज की मुरली की सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है। बिल्कुल। ओम शांति।